Welcome back everyone. So today we are going to start the second chapter of mathematics series, that is polynomials. Okay, so this is from the class 10th mathematics book and it's directly from the book NCERT. So hope you will like this video. Alright, so we'll start. This is our first theory class. So we will begin now. Okay, स्वागत है आप सभी का. Okay, तो अब हम लोग को पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है ना, तो इसको हम लोग पॉइंट्स में समझेंगे. जो भी एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया गया है अच्छे से, उसको मैं कोशिश करूंगा आप लोग तक पहुंचाने की अच्छे से अच्छे तरीके में और पॉइंट वे में. ऑलराइट, तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट होगा ना कि वो होता है पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री. एक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स से कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं से px. ठीक है, px इज इक्वल टू 4x प्लस 2. ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखते हैं. अगला एग्जांपल हो सकता है लेट्स से px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14, है ना. और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, या हम लोग एक बीच में ऐसा भी घुसा सकते हैं से px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है. ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x है और उसके पावर में समथिंग इंटीजर है. इंटीजर भी अच्छा बोलेंगे हम लोग तो पॉजिटिव इंटीजर है ना. तो वही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे दूसरा एग्जांपल 2 में कि px इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 या रूट एक्स प्लस 2 या से रूट एक्स क्यूब प्लस 2 डॉट 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 एटसेट्रा. तो ये क्या पॉलिनोमियल्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल है उसके पावर में हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जबकि इन तीनों में है. तो इनको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स. तो अब बात सेकंड में उठता है कि डिग्री क्या होता है. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना. तो डिग्री कुछ नहीं होता है, ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल. क्लियर? यानी कहने का मतलब कि जैसे हम लोग के पास ये एग्जांपल है ना, तो इसमें हम लोग के पास px इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है. यहाँ पे एक ही x है, इसका पावर यहाँ पे 1 है, तो ये इसका डिग्री हो जाएगा. इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका डिग्री 1 हो जाएगा. उस तरह से ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 भी है और x के पावर 1 भी है, लेकिन इसमें 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2. तो इसके लिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2. करेक्ट. और इसी तरह से जो लास्ट वाला है ये 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2x प्लस 14, इसमें भी 4 बार, इसमें 3 बार x है, बट लेकिन यहाँ पे पावर क्या क्या है? यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है ना. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे 3 2 1 में मैक्सिमम 3 है मैक्सिमम. तो यही है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px. क्लियर? तो डिग्री क्या होता है फाइनल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल. देखो एक और एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें 3x के पावर 15 प्लस 20x के पावर 7 प्लस 32x के पावर लेट्स से 2 प्लस 29. तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज 15 7 और 2 में, और यहाँ पे x के पावर 0 भी हम लोग ये भी बोल सकते हैं. तो इसका डिग्री है 515. क्यों? क्योंकि वो उसका मैक्सिमम पावर है. करेक्ट. तो हम लोग का पहला पॉइंट डन. अब यही था इसके पहले पार्ट में. तो हम लोग का जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है इस थ्योरी पार्ट में, होता है वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, है ना. तो हम लोग तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़े कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसका डिग्री क्या होता है. तो हम लोग का सेकंड पॉइंट आता है वो वैल्यू ऑफ px एट k होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट से समझेंगे. लेट्स से हम लोग एज्यूम करते हैं अगेन, लेट्स एज्यूम से px कोई पॉलिनोमियल है सच दैट उसका वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4.
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो अगेन मगर तो इस पे हम लोग आगे देखें तो अगर से हम लोग p एट x इज इक्वल टू -1 को हम लोग को निकालने बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जहां जहां x है इस फंक्शन में वहां पे हम लोग को -1 पुट कर देना है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब -1 यहाँ एक्स स्क्वायर है, -3 यहाँ पे x क्या है -1 है और यह जगह -4। इसका मतलब 1 -3 +3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, यानी कि 4 - 4 दैट इज 0। इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग बोले तो px वैल्यू ऑफ px, अगर हम लोग सही से लिखें तो वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k इज द लिखे तो is simply its functional value at that point। यानी कि अगर x की k की वैल्यू पे हम लोग px का वैल्यू निकाल लें तो वही उसकी फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी, यानी इस x के बराबर k पे हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल ले तो वही उसका वैल्यू है। सिंपल, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देना आपको, करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, यही होता है वैल्यू ऑफ पी के एट के, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग ने क्या पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल लिया था px के वैल्यू की। तो px के हम लोग तीन वैल्यूज देखे थे, एक देखे थे 4x + 2, एक देखे थे हम लोग px इज इक्वल टू यहाँ था 3x² + 2x + 1, है ना, 3x² + 2x + 1, और एक और देखे थे x³ + 3x² + 2x + 14, दैट इज x³ + 3x² + 2x + 14, है ना। तो आप लोग को ये बात तो क्लियर है कि इसका अगर हम लोग इसका डिग्री निकालना हो तो ये तो आप लोग सबको बता ही दिए हैं, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है ना। तो अगर डिग्री 1 हो जाए, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये है कि अगर डिग्री 1 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपली लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर डिग्री 2 हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। और उसी तरह से अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। यानी 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री के लिए क्यूबिक। तो ये आप लोग को जानना है, करेक्ट। तो हम लोग ने ये पॉलिनोमियल के बारे में सीखा, डिग्री के बारे में सीखा और वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k के बारे में सीखा, ऑलराइट। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे वापस आए कि हम लोग इस फंक्शन का वैल्यू इस पे निकाले हैं, तो हम लोग अगर फिर से उसी इक्वेशन को देखें, लेट्स से px इज इक्वल टू x² - 3x - 4, तो हम लोग को लेट्स से हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया फाइंड x इज इक्वल टू फाइंड px एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, का सॉल्यूशन होगा कि सिंपली सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 एट px। तो px में जितने भी x है आपको x इज इक्वल टू 0 डाल देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें तो px इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दीजिए, दैट इज 0² - 3 × 0 - 4 इज इक्वल टू ये 0, ये भी 0, ये -4 दैट इज -4, करेक्ट। और अगर हम लोग इस पे एक और देखें तो हम लोग ने x इज इक्वल टू किस किस पे चेक किया, हम लोग ने चेक किया x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, और अब हम लोग चेक करेंगे x इज इक्वल टू 4 पे। तो हम लोग के पास अगेन था कि x² - 3x - 4, तो अगर x इज इक्वल टू 4 मैंने पुट किया हम लोगों ने px के फंक्शन में, तो हो जाएगा 4² - 3 × 4 - 4,
दैट इज 4 4 16 माइनस 3 4 12 माइनस 4 तो ये हो गया माइनस 16 और ये 16 दैट इज 0। इसका मतलब क्या कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4 गिव्स द px वैल्यू। ठीक है, ये तो आप लोग को क्लियर है। लेकिन अगला पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो होता है कि दोज पॉइंट्स फॉर विच x is equal to k implies px is equal to 0 are known as roots of that polynomial। यानी देखिए हम लोगों ने px की वैल्यू निकाली किस पे, इस पे निकाली, x इज इक्वल टू -1 पे निकाला, उस पे px का वैल्यू 0 आया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग ने px की वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 0 पे, उसमें तो लेकिन 0 नहीं आ रहा है, कितना -4 आ रहा है। उसी तरह से हम लोग ने लास्ट निकाला px की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4, यानी इसमें भी 0 आ रहा है और सबसे पहले वाला एग्जांपल दैट इज -1 पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब -1 एंड 4 आर रूट्स ऑफ द, या जीरोस भी बोलते हैं उसे, जीरोस या रूट्स। ठीक है, आर जीरोस या रूट्स एक ही नाम है, सिनोनिम्स एक तरह से। ठीक है, आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px where px is equal to x square minus 3x minus 4। यानी माइनस ऐसे नंबर, ऐसे टर्म्स, ऐसे पॉइंट्स जिसपे px की वैल्यू 0 हो जाए, उनको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। रूट्स या जीरोस एक ही बात है। ठीक है, तो px के जीरोस क्या क्या हो गए, -1 और 4, दैट इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पे, तो px 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो इसी तरह से हम लोग का एक रिजल्ट आता है इसी क्वेश्चन, इसी ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, तो रिजल्ट अपना ये है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n रूट्स या जीरोस। ठीक है, यानी अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है, दैट इज ax प्लस बी फॉर्म है उसका, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे 1 रूट या 1 0, एक ही बात है। ठीक है, उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके कितने रूट्स होंगे, करेक्ट फ्रेंड्स, 2 रूट्स। और जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कितने रूट्स हो जाएंगे, उसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके कितने रूट्स होंगे, करेक्ट 3 रूट्स। ऑलराइट, क्लियर। कोई कंफ्यूजन आप लोग जरूर से जरूर वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट करें, हम लोग जरूर से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अपना पॉइंट सब क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट था अपना व्हाट इज पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, और सेकंड होता है कि वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, यानी जीरोस और रूट्स। ठीक है, हम लोग थर्ड पॉइंट पे आएंगे, वो होता है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जो जीरोस होता है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग तीनों केस को देखेंगे। लेट्स से पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर है, आपको सबको पता है, हम लोग पढ़े भी हैं, पहले भी 9th में पढ़े हैं, से पहले देखे हैं। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, इसके लिए हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, है ना। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। से हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं px जो पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू y, ठीक है, इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 3, है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग के पास क्या तरीका है, ये मैनुअल तरीका है, आप लोग सबको पता है कि हम लोग पहले एक्स वाई का टेबल बनाते हैं। ये x है
और ये y इज इक्वल टू 2x+3 है, और इस पर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, उस पर करस्पॉन्डिंगली उसके अपोजिट का वैल्यू निकालते हैं, है ना। सो लेट्स से हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू -2, है ना। तो -2 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज p एट -2 हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू k, दैट इज 2, x की जगह क्या रख देना है, -2 रख देना, +3, दैट इज -4 + 3, दैट इज -1, यहाँ गया -1। उसी तरह से अगर हम लोग एक और नंबर ले 2, है ना, तो p इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, या इसको दूसरे पेन से लेकर 2 इंटू 2 + 3, दैट इज 2 to 4 + 3 7, यानी y इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यही अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे यहाँ 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x है और ये -y है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो -2 पे इसकी वैल्यू -1, इस कहीं यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5, -2 पे वैल्यू -1 इज अराउंड यहाँ पे, और 2 पे वैल्यू 7, कुछ ऐसा। तो करेक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन अब क्या करते हैं, हम लोग को पता है पिछले क्लासेस से कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे स्केल की मदद से। इसको लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है ना। तो अगर आप ये पॉइंट देखेंगे, आप निकालेंगे, तो ये एक्चुअली क्या कैसे आता है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या है, नहीं x 0 नहीं है, यहाँ पे y 0 है ना। तो y को 0 कर दें तो उसके कारण x क्या हो जाएगा, तो उसी फॉर्मूला से, जैसे अगर px इज इक्वल टू 2x+3 है, तो 0 इज इक्वल टू 2x+3 है, implies that x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2, यहाँ आएगा -3/2। तो ये पॉइंट क्या है, -3/2 0, करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं जीरो, दैट इज ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ए पॉइंट पर, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, इट इज, यानी इस x को क्या बोलेंगे, और रूट या जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, करेक्ट। और हम लोग को रिजल्ट से भी पता है कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और हम ग्राफ को फिर से बनाए तो ये कुछ ऐसा बना था। तो ये x एक्सिस को -3/2 0 पे कट करता है ना। ये हम लोग का पिछला ही ग्राफ है, इसको हम लोग फिर से बनाए इधर, तो ये आ रहा है कुछ ऐसा। तो हम लोग को रिजल्ट से क्या पता है कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो उसका एक रूट होता है, ये रिजल्ट से पता है। देखिए मैक्सिमम 1 रूट होता है, जिससे हम लोग रिजल्ट देखें कि वापस आए स्लाइड पे, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n रूट्स। तो वही अगर डिग्री यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाए तो n की मैक्सिमम कितने 1 रूट होंगे, या इसी रिजल्ट को सिंपली, तो इसी ग्राफ पे आए तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 1 रूट है। यानी जो हम लोग का ये ग्राफ था y इज इक्वल टू 2x+3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और इसका एक रूट होगा। इसका मतलब एक और है जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि इट कट्स x एक्सिस ओनली वंस, है ना, यानी जितने रूट उतनी बार x एक्सिस को कट, क्योंकि सिंपल है, एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस है कि रूट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जो जहाँ पे y 0 होता है, और y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस लाइन पे, ठीक है। तो यानी x एक्सिस को उतनी बार वो टच करेगा या कट करेगा, ये इसका रूट हो गया, ठीक है। उस तरह से हम लोग आते हैं सेकंड केस पे, क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुत अच्छी बात एक तरह से कि आप लोग भी खुश हो जाए कि आप लोग को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि इसको मैनुअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कभी भी इसको ड्रॉ करने नहीं बोलेगा, बस आप लोगों को समझना है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो हम लोग को इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, अभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा बनाने के लिए, लेकिन आपको अगर सोचना है अगर बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग कोशिश करते हैं वही लीनियर वाले तरीका से। हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या, जिसमें हम लोग को x और y के वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है। तो लेट से हम लोग यहाँ पे x कर देते हैं और उसी के लिए हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इसके बहुत सारे वैल्यूज हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे कि ग्राफ हम लोग का क्लियर हो सके। क्योंकि हमें तो पता था कि लीनियर जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन हम लोग को क्वाड्रेटिक का मतलब नहीं पता है वो कैसा दिखता है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे एंट्री लेंगे। लीनियर में हम लोग को 2 एंट्री से काम हो गया था, 2 XY कोऑर्डिनेट से, इसमें बहुत n नंबर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम लोग x का वैल्यू -2 रखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 पे -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 4, दैट इज 2 टू 4, 3 टू 6 प्लस 4, दैट इज 4 4 8 6 14, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करें, -2 रखें यहाँ पे, है ना, और ये है इसका इतना, ऑलराइट। तो इसको हम लोग -2 पे निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, इसमें बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा आप लोग को खुद भी आप लोग वेरीफाई कर सके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। तो आप लोग बुक पर भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर इस पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो वो होता है -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2, यहाँ पे होगा -4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 - 4 खत्म, और ये आया 6, यानी -2 पे इसकी वैल्यू 6। उस तरह से अगर हम लोग लेट्स से पूछे कि 0 पे निकालते इसकी वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, ये होगा -4, इट इज -4, यानी 0 पे वैल्यू इसकी -4। उसी तरह से सिंपली अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहे 1 पे, तो 1 पे हो जाएगा इसका 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 -4, दैट इज 1 - 3 - 4, दैट इज -6, करेक्ट। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे वैल्यूज के लिए और निकालते हैं, लेट्स से 2 3 4 और 5। तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करते जाइए और उसमें आप लोग पुट करते जाइए, तो आप लोग को ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यूज आ रही हैं कुछ -6 -4 0 और 6। तो आप लोग को क्या ऑब्जर्व करना है, तो 0 पे, और एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसी के बीच में कि -2 6 पे, और एक और ले देते हैं हम लोग -1 पे, ठीक है। तो -1 पे हम लोग देखेंगे तो इसका कितना आता है, जैसे -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4, इट इज 1 + 3 -4, अगेन ये 4 -4 दैट इज 0, यहाँ पे भी 0। तो आप लोग को क्या नोट करना है यहाँ पे कि ये देखिए y की वैल्यू इस पे 0 हो रही है, यहाँ पे इस वाले वैल्यू पे 0 हो रही है, अगेन यहाँ पे भी 0 हो रही है। इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 क्या होंगे, इसके क्या करेक्ट, यस करेक्ट, ये इसके रूट्स होंगे, दैट इज दोज वैल्यूज फॉर विच y इज इक्वल टू 0 गिव्स द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इसको, इतने सारे पॉइंट्स आ गए अपने पास, तो हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं पॉइंट से। तो आप लोग इस ग्राफ को मैच करें और जैसे जैसे पॉइंट्स हैं उसको बनाएं, मिलाते हैं, तो इसका ग्राफ का कुछ नेचर कुछ ऐसा आता है, आप लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ यू शेप का होता है, यही ग्राफ है किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए, ऑलराइट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, दैट इज हम लोग के पास ये पीछे स्लाइड में जाए तो इतने सारे वैल्यूज हम लोग ने देखे, x के इस वैल्यू के लिए y का ये वैल्यू है, तो इसको ऐसे ऐसे पॉइंट पे प्लॉट करते जाएंगे ऐसे से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा कि आपको सब बनाना है, लेकिन सिर्फ समझना है। तो इसका डिग्री क्या है, जैसे हम लोग y इज इक्वल टू
अगर बड़े में लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2। दैट इज, अगर हम लोग वापस उस रिजल्ट को याद करें, रिकॉल करें, तो जितना डिग्री उतना रूट्स, यानी जितना रूट्स इसका मतलब उतनी बार एक्स एक्सिस को कट। क्या ये बात यहाँ पे सही है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखिए, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है और वो y एक्सिस को x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। करेक्ट। उसी तरह से हम लोग फाइनली आते हैं कि तीसरे वाले केस पे। जब हम लोग क्वाड्रेटिक देख लिए, हम लोग थर्ड वाला देखेंगे क्यूबिक के लिए। अगेन आपको ये कहीं सॉल्व नहीं करना है, आपसे कहीं नहीं पूछेगा, बस आप लोग को जान लेना है कि ये होता कैसे। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम लोग बात करें तो उस पर हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करने का। तो इसको हम लोग ड्रॉ करें तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, एक कुछ टेबल बनाएंगे x का और करस्पॉन्डिंगली y का। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे। लेट्स से -2 पे चेक करते हैं, 1 पे चेक करते हैं, -1 पे, 0 पे, 1 पे, और एक और ले लेते हैं 2। ठीक है। तो अगर आप लोग इस पे इसकी वैल्यूज निकालें तो ये आता है अराउंड 0, 3, 0, -3 और 0। ठीक है। तो आप लोग को क्या पता है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। डिग्री 3, इसका मतलब एक्स एक्सिस को वो 3 बार कट करेगा। कहाँ कहाँ कट कर रहा है? देखिए, इसमें तो लोग दिख गया, इधर, इधर और इधर। तो उसी का हम लोग ग्राफ इसी वैल्यूज पे प्लॉट करें तो आता है कुछ ऐसा। ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग का 0 कहाँ कहाँ था? -2 पे था, 0 पे था और 2 पे था। यानी यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू, लेट्स से ये -2, ये 0 और ये 2। तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा। दूसरे कलर से करते हैं। यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे ऐसे जाएगा ऊपर, फ्री हैंड्स बना देना है और इसको ऐसे करके ऐसे। ठीक है। तो ये ऐसा नीचे नहीं जाता, थोड़ा एक्चुअली बहुत ब्लंट होके तेजी से नीचे जाता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है। तो किसकी ग्राफ है? ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x की ग्राफ। करेक्ट। तो हमें फिर से अगेन रिपीट करूँ तो इसके डिग्री 3 है और डिग्री 3 है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, 1, 2 और 3। ठीक है। यानी इसके 3 रूट्स हैं। क्लियर? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तुरंत से तुरंत पिंग करें हम लोग को कमेंट्स में। और अगर बात आती है एक बार रिवाइज क्विक रिकैप की, तो आप लोग तुरंत देख लीजिए फिर कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एक्स किसी भी एक ये एक्स वेरिएबल का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है सच दैट उसके पावर पॉजिटिव इंटीजर्स में हो। ठीक है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये तीनों नहीं है। ठीक है। उसी तरह से डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और जैसे लीनियर इक्वेशन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, उसका डिग्री होता है 1, क्वाड्रेटिक का 2 और क्यूबिक का 3। ठीक है। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े कि वैल्यू ऑफ px x इक्वल टू k क्या होता है। वो कुछ नहीं होता है, उसका फंक्शनल वैल्यू होता है। मतलब हम लोग को सब्स्टिट्यूट करेंगे उस x के वैल्यू को फंक्शन में, तो हम लोग को क्या वैल्यू निकल के आता है, वही उसका px वैल्यू है। करेक्ट। तो उसी तरह से हम लोग देखें कि ऐसे वैल्यूज जहाँ पे वो px 0 हो जाए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट्स बोलते हैं। रूट्स बोले, जीरोस बोले, सॉल्यूशंस बोले। ठीक है। ये इसके 3-4 नाम। ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड पॉइंट। और हम लोग को रिजल्ट पता चला बाद में कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम n रूट्स होंगे, मतलब n से ज़्यादा नहीं होता है उसका। ठीक है। एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। जैसे हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़े, लास्ट पॉइंट हम लोग का था, वो था ज्योमेट्रिक मीनिंग जीरोस का। मतलब जीरोस ऐसा तो वैल्यू में पढ़ लिए जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू खत्म होती है, 0 होती है, लेकिन वो उसका मतलब क्या होता है?
का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस को उतनी बार कटेगा, यानी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, कट्स एक्स एक्सिस, करेक्ट। जैसे हम लोगों ने तीनों इक्वेशन पढ़े, लीनियर के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा और क्यूबिक के बारे में पढ़ा। जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो 3 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट थ्योरी वीडियो ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। विल मीट सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। तो जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, जरूर से जरूर कमेंट्स में लिखते हैं। जय हिंद।